में थे। अब तुमको लेके चलते हैं हम कनाडा। कनाडा, कनाडा जानते हैं किस महाद्वीप में है बताओ? कनाडा, तो आप कहेंगे उत्तर अमेरिका में है। अब जितने भी लोग यहाँ पर ब्रिटिश सेना में नौकरी कर रहे थे, या मान के चलो जो ब्रिटिश सेना से रिटायर हो जाते थे, तो वो लोग देखते थे कि भाई देश में तो आपका माहौल कुछ इस तरह का है, संघर्ष चल रहा है देश में। तो वो देखते थे कि यार सबसे बढ़िया जगह कौन सी है, तो कैम्बोर जगह होती थी आपका कनाडा में। तो वहाँ पर भारतीय बहुत शिफ्ट होते थे, वहाँ की जलवायु की वजह से, वहाँ की आरामदायक ज़िंदगी की वजह से। आज भी आप देखते होंगे पंजाब से बहुत ज़्यादा लोग कनाडा में जाते हैं। इवन कनाडा में तो इंग्लिश के बाद में पंजाबी लैंग्वेज भी कई जगह लिखी मिलती है। तो कनाडा जाके बसते थे, जैसे कि बहुत अच्छे किसान थे हमारे यहाँ के, कनाडा बस गए। आपका जो लोग आपका पुलिस सर्विसेज में, सेना में थे, कनाडा बस गए जा करके। तो कनाडा जब वो लोग पहुंचे, शुरुआती दिनों की बात हम आपको बता रहे हैं, लगभग अगर मैं बात करूं 1908-1909 की, ठीक है। तो वहां पर उनके साथ में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, यानी कि उनके रंग को लेकर के भेदभाव होता था, और उनके भारतीय होने को लेकर के भेदभाव होता था। या भारत में के जो लोग वहाँ जाते थे कनाडा, उनको ये लगता था कि यार हम एक गुलाम देश से आए हैं, इसीलिए हमारे साथ में ये भेदभाव होता है। तो कहने का मतलब है उनके साथ में एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर था, एक जातीय भेदभाव होता था, ठीक है। तो भेदभाव था इनके कनाडा में, क्या बोलोगे? कनाडा में जितने भी भारतीय जाते थे उनके साथ में क्या होता था? भेदभाव होता था। एक कॉमन वर्ड है, इसको याद रख लेना। तो यहाँ पर दो भारतीय थे जिन्होंने इस बात को उठाया, एक तो तारकनाथ दास, तारकनाथ दास कनाडा में, कनाडा की बात कर रहे हैं, और दूसरे व्यक्ति थे इस समय पर आपका जीडी कुमार। कौन थे? जीडी कुमार। और इन दो लोगों ने उन भारतीयों के लिए पत्र लिखने शुरू किए। तारकनाथ ने पत्र लिखा था स्वदेश सेवक, स्वदेश सेवक, और जीडी कुमार ने जो पत्र लिखा था उसका नाम था फ्री हिंदुस्तान। तो ये समझ गए थे कि यार हमारी बाहर कहीं वैल्यू है नहीं, है ना, हमारी कहीं भी बाहर कोई आपका वैल्यू नहीं है। तो हमारा देश जो है आज़ाद होना ही चाहिए, वो फ्री होना ही चाहिए, ठीक है, इंडिपेंडेंस हमको मिलनी चाहिए। अच्छा, तो इनके विचार बढ़ते रहे, तो इनके ऊपर भी सरकार ने बहुत रोकथाम लगाई। और कनाडा ही जा कर के आपका जो आपका एक व्यक्ति घूम के आया, आपका लाला हरदयाल, उन्होंने भी वहाँ की सिचुएशंस देखी। तो उन्होंने यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक जगह होती थी सिएटल, तो उस सिएटल में उन्होंने सभाएं करनी शुरू की 1911 में, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति थे लाला हरदयाल। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो थी वहाँ पर वो आपका लेक्चरार थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनके मन में ये बात आई कि यार हमको तो जो है क्रांति करनी चाहिए, और ये विचार उनके दिमाग में आया घूमने फिरने के बाद में 1911 में। तो सिएटल में उन्होंने सभाएं करनी शुरू की। कहाँ पर बताएं? फटाफट से बताएंगे सर। कामागाटा मारू कांड कनाडा में ही हुआ था। बहुत बढ़िया खुशी ठाकुर जी, बहुत कमाल बात है। नहीं, वहां पर नहीं हुआ था कामागाटो कांड, उसको हम बताएंगे अभी कहाँ पर हुआ था। वो कलकत्ता में हुआ था, कनाडा में तो उसकी थोड़ी सी एक घटना घटी थी। तारकनाथ दास स्वदेश सेवक और जीडी कुमार फ्री हिंदुस्तान, ये चला रहे थे। और इस घटना के बाद में हमने आपको बताया क्या, याद रखना, यहां पर यूएसए, यूएसए में सिएटल, सिएटल में लाला हरदयाल ने, लाला हरदयाल ने एक अड्डा बनाया, एक अड्डा बनाया, यानी कि एक सेंटर बनाया, ऐसे समझिए। लाला हरदयाल मेड ए सेंटर एट सिएटल यूएसए, ठीक है। इसको लिख लेंगे या लिख देते हैं, लाला हरदयाल एस्टैब्लिश ए सेंटर, एस्टैब्लिश ए सेंटर इन सिएटल, सिएटल यूएसए, यूएसए, ठीक है। और यहीं से इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया, यहीं से, यहीं से, यहीं से युगांतर सर्कुलर जारी हुआ, युगांतर सर्कुलर, युगांतर सर्कुलर जारी हुआ। युगांतर सर्कुलर यहीं से साथी इशू होता है। और उसमें क्या था, उस युगांतर सर्कुलर में जो रास बिहारी घोष जी ने 1912 में किया, उसकी बहुत चर्चाएं हुई, बहुत कॉपी उसकी बांटी गई कि देखिए भारत में एक व्यक्ति है जिन्होंने क्रांति की है, और ब्रिटिश सरकार के उनके जो सब सर्वोच्च राजा उनका मौजूद है। जब जॉर्ज पंचम की बात है और जॉर्ज पंचम से भी वो व्यक्ति टकराने को तैयार है, तो हम सबको भी जो है एकजुट होकर के उस भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। कोई छोटी बात थोड़ी थी सर्वोच्च व्यक्ति के आपका काफिले पर इस तरह से अटैक करना।
आप बताइए क्या छोटी बात थी? तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल छोटी बात नहीं थी। तो इस युगांतर सर्कुलर में यही होता था, और युगांतर सर्कुलर लोगों के बीच में मतलब बहुत चर्चित होने लगा। फिर क्या किया लाला हरदयाल जी ने, यहीं पर आपका 1912 में, आगे चल के 1912 में पैसिफिक कोस्ट, क्योंकि अमेरिका किस आपका महासागर के किनारे है? प्रशांत महासागर के। तो पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन बनाई, हिंदुस्तान पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन बनाई। बहुत पूछा जाता है ये भी, एसोसिएशन बनाई। क्या बोलेंगे इसमें? प्रशांत प्रशांत तट हिंदुस्तान संघ इसको कहा गया, प्रशांत तट हिंदुस्तान संघ, प्रशांत तट हिंदुस्तान संघ इसको कहा गया। ओके, कोई बात नहीं जी, ये इन्होंने बनाया। और इसी के बाद में जब लोग इनसे जुड़ते चले गए, इसी के बाद में फिर इन्होंने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना। अब इन सब के विचार किससे प्रेरित है बताओ? किस क्रांतिकारी से प्रेरित थे इनके विचार गदर पार्टी के? जैसे कि हमने आपको बताया कि इस समय शुरुआत